चल ही रहा है, लेकिन एक क्लियर ब्रेकडाउन जैसा लग रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर तो खराब हो चुका है डेफ़िनेटली, और एक मेजर सपोर्ट भी तोड़ा है इसने। आगे चल के और वीकनेस आ सकता है। और मैं अगर बात करूँगा डेटा की, तो जस्ट 1 सेकंड। ओके। अ, हम डेटा में जाएँगे तो पीसीआर 0.5 होने का मतलब है बहुत ज़्यादा। एक बार छोटा-मोटा रिवर्सल आ सकता है। जैसे यहाँ पे आने का ट्राई किया था, मार्केट ने रिबाउंड करना सोचा था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिलहाल फ्यूचर का देखेंगे तो फ्यूचर भी लो के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। और ये मैंने देखा है एक्चुअली, कभी भी किसी महीने में अगर पहला मंडे रेड में क्लोज करता है ना, तो वो मंथ मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। और ये तो पहला साल भी था। तो अभी मार्केट में अपना अप्रोच क्या होना चाहिए, जो मेरा अपना एक देखिए, सबसे पहली चीज़ है तो आपके वो पोजीशंस जो आपको तकलीफ दे रही हैं, आप वो काट सकते हैं। कि मतलब वीकनेस आ सकती है, अभी स्टॉक यहाँ से भी गिर सकते हैं, लेकिन जाना तो ऊपर है 100%, ये तय है। तो मैं इतना कहूँगा कि कोई भी एमटीएफ पोजीशन हो तो ये टाइम पे बिल्कुल ना रखें। और मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ से कहीं टूट के जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है एक बार वापस आएगा 200 ई में, 200 ईएमए के ये रीटेस्ट करने 25,000 का लेवल एक बार मार्केट घूम फिर के दिखा सकता है। इतना तो मेरे को लग रहा है। क्योंकि ये जो वीकनेस आई ना, ये ये जो कैंडल बनी है पहले दिन के बाद से, तो ये कैंडल जो 2 ये डोजी जैसा बना हुआ है, ये दोनों को पूरा दिखाया कि मार्केट को ट्राई किया है बुल्स ने। इसको बुल्स ने ट्राई किया है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन वो ले नहीं जा पाए। एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, तीसरे दिन आखिर थक हार के उन्होंने अपना हथियार डाल दिया। तो ये साफ स्ट्रक्चर दिखाता है कि काफ़ी दिन से मार्केट इसी रेंज में था। और रेंज में रहने की जो मुझे सबसे बड़ी बात लग रही है, सबसे बड़ा डर सा लग रहा है मेरे को, मुझे करंट टाइम पे मार्केट का। तो जैसा देखा होगा आपने कि रिलायंस को इतनी तगड़ी मार पड़ी है, एकदम से दब करके रिलायंस को बेचा गया है। और उसके एक दिन पहले ही एचडीएफसी के साथ भी सेम हुआ था। और उसके पहले आईटीसी का क्रैश आपने देखा ही है। रीजन कुछ भी हो, टेक्निकल आप देखेंगे तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, वो पूरी तरह से बेयरिश है। तो स्टॉक भाव पे मिल रहे हैं डेफिनेटली, काफ़ी सस्ते हुए हैं। इंडेक्स के स्टॉक इतने भाव पे नहीं आए हैं, क्योंकि इंडेक्स को टाना गया है म्यूचुअल फंड के पैसों से। भाई 30,000 करोड़ का एयूएम, सॉरी, सिप आ रहा है मंथली, तो पैसा जाएगा तो मार्केट में ही ना। लगभग उतना लमसम भाई सेल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फिर मोमेंटम नहीं है, तो मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे जा रहा है। तो अब देखेंगे तो अगर हम सीधा देखेंगे, तो मिड कैप निफ्टी 2% टूटा है, निफ्टी 1%, मतलब डबल की स्पीड से मिड कैप टूटे। तो ऐसा नहीं है मिड कैप को कोई नहीं संभाला, मिड कैप को भी बहुत संभाला है। जैसे मिड कैप में एक स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस पूरा साल अच्छा रिटर्न दिया है, 74% का है, सबसे बड़ा वेटेज इसका है। यूनियन बैंक का भी सेम है। तो अब आप हीरो मोटोकॉर्प का भी देखेंगे सेम है, 40%। मतलब जो बड़े वेटेज के हैं वही मैक्सिमम स्टॉक को लेके गए हैं। और बाकी आप इसमें लो वेटेज स्टॉक्स को देखेंगे ना, तो उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। एक ये देखिए कोफोर्ज, नीचे से मैं जा रहा हूँ वेटेज की तरफ से, तो सब रेड में है। तो मतलब स्टॉक ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का छोड़ के स्टॉक ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन पे नहीं है, वैल्यूएशन पे आ गए हैं स्टॉक, लेकिन अभी कितने सस्ते होंगे, आगे की ग्रोथ क्या बनेगी, वो सब देखना पड़ेगा। डिक्सन का देखो, 41 का पी पे आ गया, कभी भी मैंने इसको 100 के पी के नीचे देखा ही नहीं मैंने। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप आ गया। थोड़ा सा इनका कुछ कंसर्न आया है सामने से कि कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ तो था। तो न्यूज़ का तो चलिए, एक न्यूज़ तो बहाना ही रहता है स्टॉक को गिराने का।
तो अभी रीज़नेबल हो रहा है, लेकिन ये रीज़नेबल अभी हो रहा है, कितना होगा डिपेंड ये करता है। कमाई कंपनी अभी भी वही है जो 2021 में, 22 में अभी जो भी कर रही है कंपनी, ये प्रोजेक्टेड था 22-23 में, तो जब 5,000 का भाव चल रहा था, फिर उसको 12,000 तक लेके गए, हाई प्रोजेक्शन देख के। तो हमेशा अब ये स्टॉक भाई सस्ता देख के ले मत लेना। बस मेरा कहने का मतलब है कि स्टॉक सस्ते हो रहे हैं, कितना सस्ता होगा, अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कोविड में भाई 2-2, 5-5, 4-4 पीई पे आ गए थे सारे स्टॉक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ पीई भाव होता है स्टॉक का। तो कोविड के टाइम पे 2-2, 5-5, 8-8, 7, 3, 4 इतने के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक मिल जाया करते थे। वो होता है एक बेयर मार्केट, एक फियर सेलिंग होती है, लोगों के मार्जिन कॉल आते हैं, लोग बेचते हैं, क्या तो भी छोड़ हटा जो भी है, क्या रेट मिल रहा है बेच के खत्म करो। तो ऐसे कंडीशन में स्टॉक के रेट गिरते हैं, स्टॉक वैल्यू भी मिलते हैं। तो ये नहीं कहूंगा कि ये बेचने का टाइम है, ये खरीदने का टाइम है। लेकिन बेयर मार्केट का एक ही फंडा है और बुल मार्केट का, बुल मार्केट में आप कुछ भी खरीद लोगे, अगले दिन से बढ़ना चालू हो जाएगा, उसमें अप गियर लगा हुआ है। लेकिन बेयर मार्केट में रिवर्स गियर लगा रहता है। आप कुछ भी खरीदोगे, मैक्सिमम चांस है वहां से भी नीचे जाने वाला है। अब वो कब तक नीचे जाएगा, बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाया है। तो ये सब चीजें देख के आपको थोड़ा थोड़ा अपना मतलब कि बस उतना पैसा डालो कि जितना आपको पेट दर्द ना हो, उतना करके आप चलाएंगे तो मेरे मुझे नहीं लगता है कि कुछ बुरा है। जैसे आज अच्छी खासी फॉल आई, आपके पास 1 लाख रुपए है सपोज दैट, आज आपने 15,000 20,000 रुपये डाल दिए, चुप बैठे, फिर भी और देखते हैं, फिर यहाँ से एक 2-3% गिरता है तो फिर 10-15 हज़ार डाल देंगे। तो मतलब इससे दो बातें होंगी, तो आपको सस्ते पे मिल जाएगा। चलो अगर मानता हूँ यहाँ से नहीं मिला, आगे बढ़ गया, फिर वेट करिए 1-1.5 महीने बाद। मार्केट स्ट्रक्चर भी तो साथ साथ में, अगर मार्केट स्ट्रक्चर सुधरता है तो क्या फर्क पड़ता है, 26,000 पे भी मुझे सस्ता है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर वीक है, 24,000 पे भी महंगा हो जाएगा। तो उसको ऐसा मत लीजिए कि नहीं मैं सस्ता ही लूँगा। सस्ता कितना सस्ता होगा मालूम नहीं पड़ता है, बेयर मार्केट आता है तो, और बुल मार्केट आता है तो महँगा कितना महँगा होता है वो मालूम नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे देखनी पड़ेंगी। मेरा यही मानना है कि भाई ये मार्केट थोड़ा हो सकता है लंबा चले जाए, ऐसा वीक मार्केट। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आपके स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। मेरे स्टॉक्स कैसे हैं, अर्निंग क्या आती है, ग्रोथ क्या आती है, कंटिन्यू ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है कि अगर हर साल हर क्वार्टर उसका रिजल्ट 20% से ग्रो करके आता है तो ठीक है। अगर इस बार भी आया 20% से तो सेम मार्जिन आया, सेम ग्रोथ आई, तो स्टॉक थोड़ा नीचे भी जाता है तो मैं और ले लूंगा वहां पे बेटर। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर उसने 1% भी मार्जिन कम किया और 2% भी 4% भी ग्रोथ कम दिया, तो स्टॉक की पिटाई तो पक्का है। ये होता है बेयर मार्केट। तो पैसा यही मार्केट में खरीदे हुए स्टॉक से बनता है। बुल मार्केट में खरीदे हुआ स्टॉक से कुछ दिन आपको दिल पे खुशी देता है कि हाँ आपने 50 रुपए का चीज़ था, आपने 400 पे खरीदा, वो 500 तक जाने तक आप थोड़े दिन तक बड़ी खुशी रहती है कि हाँ मैं 20% के गेन में हूँ। लेकिन वो जब 500 से गिरता है तो वापस वो 200 पे आता है और आपकी सारी खुशी निकल जाती है। लेकिन अब वही 50 रुपए वाला स्टॉक आप 50 पे, 60 पे, 70 पे गिरने के टाइम उसको लिए रहते थे। तो वो आपको अच्छा खासा देता था कि चलो 500 के स्टॉक 500 डबल हो गया, तो मैंने उसमें अपना जो मेरी कैपिटल उसमें इन्फ्यूज हुआ था उसको मैंने निकाल लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, मेरा प्रॉफिट छोड़ दिया। तो कई तरह से वो सब चीज़ें देखना पड़ता है। वहाँ तो मार्केट का स्ट्रक्चर जरूर खराब है, लेकिन आप अपना दिमाग मत खराब करिए। बस इतना ही मेरा कहना है कि उतना ही पैसा मार्केट में लगाओ कि आपका पेट दर्द ना हो। पैसा आपका कुछ दिन तक लटक सकता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। ये मिड कैप निफ्टी है, इसका चार्ट है। पिछले साल गिरावट के बाद ये 11,000 तक आया, 11,000 से वापस 14,000 गया, 14,000 से फिर बहुत होएगा तो 12,000 तक आएगा। तो मार्केट तो ऐसे ही चलता है ना, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, वो सब आपको देखना पड़ेगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।